अच्छा अच्छा, आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आप देख रहे हैं नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री विद आईके। और टॉपिक है आइसोटॉप्स, क्लास 9 की केमिस्ट्री है, ये चैप्टर नंबर 2 है। हमने आज डिस्कस करना है आइसोटॉप्स को। आइसोटॉप जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइसोटॉप्स असल में, आइसोटॉप्स का मकसद, आइसो मीन सेम, टॉप्स मीन डिफरेंट। यानी इसका मतलब ये है कि इसमें एक चीज सेम है और दूसरा क्या है, डिफरेंस है। यानी सेम एटॉमिक नंबर, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, क्या इसमें सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है इसमें। और डिफरेंट क्या है, बट डिफरेंट मास नंबर। यानी इस एटम्स का, ये जो हमारे पास एटम्स है, इसमें आइसोटॉप जो होते हैं, याद रखिए एलिमेंट्स जब भी कंबाइन होते हैं एलिमेंट, तो इनमें जो एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स होंगे वो सेम टाइप की एटम्स होंगे, सेम टाइप के एटम्स का से मिलकर ये बनती है। तो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर भी सेम हो और मास नंबर भी क्या हो, डिफरेंट हो, इसको हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास, मैंने यहाँ पर लिखा है कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, मैंने मास नंबर लिखा है। यानी जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा बल्कि मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कार्बन है, और कार्बन के आपको पता है 3 आइसोटॉप्स है। एक हमारे पास, यानी इसमें एक कार्बन 6 हो, इसका यहाँ पर मैं लीजिए 12 मास नंबर, कार्बन 6 13, और कार्बन 6 यानी इसका एटॉमिक नंबर, और इसके यहाँ पर मैं 14 दूंगा। यानी कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ये हमारे पास क्या है, आइसोटॉप्स है। आइसोटॉप्स जो होते हैं, याद रखिए, यानी ये मैंने यहाँ पर लिखा कि सेम एटॉमिक नंबर, इन सब का एटॉमिक नंबर जो है ये 6 है, मास नंबर इसका डिफरेंट है। कार्बन 12 का, कार्बन एक का हमारे पास 12 है, दूसरे का 13 है, और तीसरे का हमारे पास क्या है, 14 है। अब आपको पता है ये जो आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोटॉप्स में केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, किसी भी एटम्स का केमिकल प्रॉपर्टीज, आप कह सकते हो कि ये केमिकल प्रॉपर्टी जो है ये सेम होती है। इसका वजह ये है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होते, इसका मतलब कहूंगा केमिकल प्रॉपर्टी, याद रखिए ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। किस पर डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। केमिकल प्रॉपर्टी जो है ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास, आपको पता है एक एटम्स का जो एटॉमिक नंबर होते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। इस पॉइंट को जरा देखें, यानी एक एटम का एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो Z से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इसका Z का मतलब ये कि एक एटम्स का प्रोटॉन इसमें 6, फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, तो इस कार्बन का एटॉमिक नंबर उनका 6 है, तो इसका मतलब है इसमें 6 प्रोटॉन है। ये याद रखिए, क्या होंगी, 6 प्रोटॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको पता है ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनों के इक्वल होते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 6 है, तो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p2। अब इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह आ जाएंगी, यानी इस पहले की 6 का, इस 12 का भी, 13 का भी इस तरह, और 14 का दोनों में का एटॉमिक नंबर सब में सेम है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सेम आ जाएगी। अब आपको पता है इसका अगर मैं शेल लगाऊंगा, तो पहले शेल बनाऊंगा, तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में है 4 इलेक्ट्रॉन। यानी पहले शेल के अंदर इसकी 2 इलेक्ट्रॉन, और जो लास्ट शेल है इसमें इनके 4 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह इस 13 का भी है और इसी तरह 14 का भी है। तो इसका मतलब ये सब जो है, यानी ये कार्बन, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, आप कह सकते हो कि ये कार्बन 13 है, ये हमारे पास कार्बन 14 है, 2 इलेक्ट्रॉन इनर शेल में और लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है उनका, ये सब के इनर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सब जो है ये 4 4 बॉन्ड बनाएंगे, ये भी और इसी तरह ये सब।
तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो गई कि नहीं। जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है ये याद रखिए ये डिपेंड करते हैं किस चीज पर, मास नंबर के ऊपर। फिजिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, उनका मास नंबर में चेंज आते हैं, तो इसका मतलब ये कि फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। उनका फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ये डिपेंड करती है मास नंबर पर, यानी मास नंबर के चेंज होने से फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या था, आइसोटॉप्स के बारे में था। अब यहाँ पर आपके बुक में एग्जांपल्स है, उसमें हमारे पास यहाँ पर में फॉर एग्जांपल हमारे पास आपके बुक में जो पहला एग्जांपल है वो किस चीज का है, हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन को आपको पता है, हाइड्रोजन जो होती है हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में, एक एटम्स के वैलेंस शेल में फॉर एग्जांपल आपको पता है हाइड्रोजन जो है ये सब मतलब एक आपको पता है, एक होती है प्रोटियम, यानी इसकी 3 हाइड्रोजन है, प्रोटियम, दूसरा है ड्यूट्रियम, ठीक है आपको तो पता है ड्यूट्रियम, और तीसरा जो है वो क्या है, ट्रिटियम है। अच्छा, तो इस प्रोटियम में आपको पता है प्रोटियम को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं 1 1, इस तरह आपको पता है ये ड्यूट्रियम है तो इस तरह हम इसकी रिप्रेजेंटेशंस करते हैं। और ट्रिटियम जो होती है इसकी मतलब इसका एटॉमिक नंबर 1, सबका एटॉमिक नंबर 1 है, बल्कि मास नंबर प्लूटोनियम का 1, ड्यूटेरियम का 2 और ट्रिटियम का 3। अब अगर इसके लिए मैं शेल्स बनाऊंगा, इसका मतलब ये कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें एक, यानी इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब ये है इसमें एक प्रोटॉन है, ठीक है। और मास नंबर आपको पता है 1 है, उनका 1 प्रोटॉन मैंने लिख दिया, और एक प्रोटॉन है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ये हमारे पास किस चीज का, प्रोटियम का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से हमारे पास अगर आप देखें ये ड्यूटियम को देखें, ड्यूटियम जो होते हैं, ड्यूटियम को यहाँ पर मैंने लिखा कि इसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 2 है, तो ये इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इसके वैलेंस प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, इसके न्यूक्लियस में सॉरी एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, जबकि वैलेंस शेल में इसका होगा एक प्रोटॉन है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन भी। ये हमारे पास क्या था, ड्यूटियम है। अब इधर देखिए ये हमारे पास ट्रिटियम है, लेट्स सपोज यहां पर मैं ट्रिटियम बना रहा हूं, हमारे पास ये ट्रिटियम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ट्रिटियम की जो इनर शेल है, मतलब जो न्यूक्लियस है, इसमें इनर शेल नहीं सॉरी इसकी न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 1 है और इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन होंगे, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। तो हमारे पास इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास 3 बनती है, इसका मास नंबर 3 है। 1 प्रोटॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, याद इसकी शेल्स में इसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो ये हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन कार्बन। अच्छा, कार्बन का आपको पता है ये कार्बन की 3 आइसोटॉप्स है, अभी मैंने बनाया उनका आपको पता है, एक कार्बन 13 है, 12 है सॉरी, एक कार्बन 13 है और एक है कार्बन 14, ठीक है। ये हमारे पास कार्बन है, उनका मैंने आपको बताया कि सबका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, उनका 6 एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब ये इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे और इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन भी है, याद रखिए। इसका देखिए जरा, इसमें 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे और इसका मास नंबर 13 है, तो यहाँ पर 12 है, इधर 13 है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 7 न्यूट्रॉन होंगे। इसका देखिए जरा, इसमें 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे अगर प्रोटॉन 6 है तो, और इसके अंदर वो यहाँ पर 14 है, 6 के साथ अगर हम 8 को प्लस करें तो हमारे पास 14 आते, तो इसका मतलब है 8 न्यूट्रॉन भी, ठीक है। उनका हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को जब प्लस करें तो हमारे पास बनते हैं मास नंबर। अच्छा, ये हमारे पास क्या थी, कार्बन की थी। आपको पता है जो नेचर में सबसे ज्यादा पाई जाती है वो ये है, उनका जो नेचर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाला एलिमेंट्स है वो ये है, तकरीबन ये प्रेजेंट है 98.97% तकरीबन ये प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट 99%। ये हमारे पास क्या, ये 99% एबंडेंस में ये वाला मौजूद है, ये वाला कार्बन एबंडेंस में हमें, यानी कार्बन 12 हमें ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने डिग्री सेम एटॉमिक नंबर
इसका एटॉमिक नंबर 6 सबका सेम है, बट मास नंबर इसका डिफरेंट होगा, ये 12, ये 13 और ये हमारे पास 14 से। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास क्लोरीन का भी है, क्योंकि क्लोरीन के आपको पता है दो आइसोटॉप से, एक हमारे पास 1735 और तीसरी सर हमारे 1737, यानी क्लोरीन के हमारे पास इसी तरीके से दो आइसोटॉप से। तो क्लोरीन एटॉमिक नंबर 7, इसका मतलब है इसमें 17 प्रोटॉन और 17 प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, और इसका मतलब ये है इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास इसके अंदर अगर हमारा आप कह सकते हैं कि हमारे पास 18 न्यूट्रॉन आएंगे। इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास आती है 18। अब इसके अंदर 17 प्रोटॉन है तो 17 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और इसके अंदर आपको पता है 19 हो जाएंगे, कि सॉरी यहाँ पर इसमें होंगे 20 न्यूट्रॉन। अब इन दोनों को कंबाइन करने से हमारे पास आती है 37। तो ये हमारे पास क्या थी, क्लोरीन्स के आइसोटॉप से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल अबाउट आइसोटॉप्स के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, इसके कुछ यूजेस भी है, यूजेस आप खुद देखिए, फिर भी समझ आए तो कमेंट करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट इस पर हम एक लेक्चर तैयार करेंगे। अगर आप लोग अभी नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह।